नवग्रहों में शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि ना कभी शुभ होते हैं ना कभी अशुभ होते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इनको क्रूर व पापी ग्रह माना गया है, किंतु वास्तविकता यह है कि शनि एक न्यूट्रल प्लैनेट है। शनि कर्म को दिखाते हैं, डेस्टिनी को दिखाते हैं। ये इतने न्यूट्रल हैं कि अपने से कभी किसी को कुछ ना देते हैं ना लेते हैं। आपने जो कर्म किए हैं केवल और केवल उनका फल आपको डिलीवर करते हैं। अब प्रश्न आता है कि फिर ज्योतिष शास्त्र में शनि को पापी या क्रूर ग्रह क्यों कहा गया है? देखिएगा, हर व्यक्ति अपने जीवन में शुभ फल तो देखना चाहता है, समृद्धि तो देखना चाहता है, किंतु अपने पाप फलों को भोगना नहीं चाहता। किंतु शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि किसी जातक ने अगर अच्छा किया है तो उसको उतना ही अच्छा देंगे जितना उसने किया है, और किसी जातक ने बुरा किया है तो उसका पीछा किसी भी जन्म में नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वह जातक अपने उन कर्मों के फलों को भोग ना ले। तो इसीलिए, क्योंकि शनि किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपको आपके कर्मों को भोगने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए शनि को पापी और क्रूर ग्रह मान लिया गया कि ये तो एकदम पीछे पड़ गया। शनि जब भी जन्म कुंडली के किसी भाव में बैठते हैं, किसी ग्रह के साथ में संबंध बनाते हैं, तो वह संबंध हमारे पूर्व जन्मों की यात्रा को दिखाते हैं। अगर शुभ संबंध बनाए हैं तो दिखाते हैं कि जातक ने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे जिनके कारण कि शनि यहाँ पर इनको शुभ फल दे रहे हैं। वही शनि पाप संबंध बनाते हैं, अशुभ संबंध बनाते हैं, तो यह दिखाता है कि जातक ने पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे पाप कर्म किए हैं जिनके कारण कि जातक को अपने इस जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल झेलना पड़ेगा। नाड़ी ज्योतिष में कहा गया है कि शनि एक पोस्टमैन है, जिसको आपने जैसी चिट्ठी थमाई, जिसके लिए थमाई, वो वैसी की ही वैसी डिलीवर कर देगा। अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हमने शनि और राहु की युति के बारे में बात की कि किस तरह से शनि राहु युति और दृष्टि से संबंध बनाने पर विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में फल देते हैं। वहां पर मैंने आपसे कहा कि शनि और राहु दो आपस में पापी ग्रह हैं, और जब इन दो पापी ग्रहों का संबंध किसी जन्म कुंडली में बनता है तो अनेक विद्वान कहते हैं कि यह श्राप योग का निर्माण होता है, और नाड़ी ज्योतिष कहते हैं कि यहाँ पर व्रत कर्म योग का निर्माण होता है, अर्थात कर्म के विस्तार का निर्माण होता है। अब जैसे कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में कहा कि शनि एक न्यूट्रल प्लैनेट है, और न्यूट्रल होने के साथ साथ ये जिस ग्रह के साथ में बैठेंगे उस ग्रह से संबंधित शुभ व अशुभ फल दिखाएंगे। अब राहु को तो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह माना गया है, तो जब भी राहु और शनि का योग किसी जन्म कुंडली में होगा तो यह निश्चित तौर पर दिखाएगा कि जातक की पूर्व जन्मों की यात्रा में उससे कुछ ना कुछ ऐसे पाप कर्म हुए हैं, ऐसे कुछ ना कुछ अशुभ कर्म हुए हैं जो कि उसके कर्मों को गर्त की ओर ले गए, जिससे कि जातक को अपने जीवन में किसी प्रकार का स्ट्रगल झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। जातक को अपने जीवन में परिस्थितियों का दास होकर रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। वहीं यह योग यह भी दिखाता है कि जातक परिस्थितियों का दास तो रहेगा, किंतु अपने जीवन में उन परिस्थितियों से निकलकर अगर उठने की कोशिश करेगा, और यह योग शुभ प्रभाव में हुआ तो जातक को प्रोफेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हाइट देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म का विस्तार कर देगा। इस योग में किसी तीसरे ग्रह का इनपुट अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राहु तो आपको विस्तार दे रहा है, क्योंकि राहु को भी कोई ना कोई तीसरा प्लैनेट तो कंट्रोल करेगा ही करेगा। शनि तो न्यूट्रल हो गया, राहु ने पाप कर्म दे दिया आपको, राहु ने आपके कर्म का विस्तार कर दिया, राहु ने पिछले जन्म की यात्राओं में, पिछले कालखंड में आपसे कुछ ना कुछ अनुचित कार्य करा दिया। मगर इस कार्य में कई बार जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो अपने जीवन में कुछ अच्छे काम भी करता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति केवल पूरी जीवन पाप कर्म ही करता जाएगा, या कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में केवल अच्छे ही कर्म करते जाएगा। तो वहाँ पर कोई तीसरा प्लैनेट इस योग को किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, यह अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कोई तीसरा प्लैनेट शनि और राहु के इस पाप योग को, इस श्राप योग को
कई बार एक अत्यधिक शुभ योग में भी बदलने में सक्षम होता है। अगर पूर्व जन्मों की बात करें तो शनि राहु का योग जब किसी जन्म कुंडली में बनता है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे में किसी जातक ने पूर्व जन्मों में किसी जीव की हत्या की गई होती है, किसी जीव को अत्यधिक कष्ट दिया होता है, किसी अबला नारी को अत्यधिक कष्ट दिया होता है। वहीं साथ ही साथ जातक ने पूर्व जन्मों में अपने दास को, अपने नौकर को इतना कष्ट दिया होता है कि उससे उसकी मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। ये शनि राहु जब किसी जातक की जन्म कुंडली में संबंध बनाते हैं तो इस तरह के पाप फल जातक के जीवन में देखे जाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि तीसरे योग का प्रभाव अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। शनि राहु के योग में जब भी मंगल का प्रभाव आएगा तो ऐसे में यह योग जातक को प्रोफेशनली सेट होने में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर देगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तीन तीन पाप ग्रहों का, तीन तीन क्रूर ग्रहों का एक साथ प्रभाव आ गया। शनि राहु के योग में जब भी मंगल का इंपुट आएगा तो ऐसे में जातक को अपने जीवन में अत्यधिक स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, अत्यधिक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शनि राहु के योग में मंगल का प्रभाव जातक को बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है, लोहे का बड़ा व्यापारी बना सकता है, एक आईपीएस ऑफिसर बना सकता है। वहीं यही योग आपको एक गुंडा भी बना सकता है, आपको जेल भी पहुंचा सकता है, किसी व्यक्ति को अत्यधिक करप्ट भी बना सकता है। यह होता है भाव के अनुसार। जैसे कि मान लीजिएगा अष्टम भाव में बन रहा है और अष्टम भाव में यह योग मान लीजिएगा शनि की नीच राशि में बन जाए तो जातक को जेल पहुंचाने में सक्षम होता है। लग्न के दोनों तरफ बन जाए तो जेल पहुंचाने में सक्षम होता है। अब अष्टम भाव में, छठे भाव में या व्यय भाव में यह योग बन रहा है तो जातक को वहाँ पर डॉक्टर बनाने में सक्षम होता है, किंतु बहुत ज़्यादा सर्जरी ऐसा जातक करता है और उसमें कई बार अक्सर देखा जाता है कि जातक बहुत ही लापरवाही के साथ कई बार सर्जरी कर देता है, जिसमें कि सामने वाले की डेथ भी हो सकती है। यही योग जातक को कई बार अपंग तक बनाने में सक्षम होता है, क्योंकि एक बड़ा एक्सीडेंट देने में सक्षम होता है जब शनि राहु पर मंगल का प्रभाव आता है। शनि राहु पर जब भी मंगल का प्रभाव आएगा तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में तरह तरह की एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। हड्डियां टूटने की बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है। अधिकांश लोग जो हाईवे पर बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, उनकी जन्म कुंडली में शनि राहु पर मंगल का प्रभाव अवश्य देखने में आता है। कोई बहुत ऊंचाई से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में शनि राहु के ऊपर मंगल का प्रभाव देखने के लिए मिलता ही मिलता है। बाकी इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से यह योग जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है। बात करते हैं शुक्र की। शनि राहु के योग में जब भी शुक्र का प्रभाव आएगा तो जातक को अत्यधिक धनवान बना देगा। यहाँ पर महाधन योग बन जाएगा। आप देखेंगे शुक्र धन का कारक है, शनि कर्म का कारक है। यहाँ धन और कर्म का मिश्रण हुआ। वही राहु का योग इसमें आपके धन को और आपके कर्म को विस्तार दे देगा। ऐसे जातक के पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी, कभी ऐसे जातक के पास लग्जरी की कमी नहीं होगी, ऐसे जातक के पास कभी स्त्रियों की कमी नहीं होगी, ऐसे जातक के पास कभी दासों की कमी नहीं होगी। वहीं यह योग जातक को अनेक प्रकार के व्यसन भी प्रदान करेगा। जातक को बहुत महंगी महंगी चीजों का शौक प्रदान करेगा और जातक को कई बार फाइनेंशियली ग्रिडीनेस देगा, यानी कि किसी तरह से लोगों का पैसा छीन लो, उस तरह की समस्या भी ये दे सकता है। शनि राहु के योग में जब बुध का प्रभाव आएगा तो ऐसे में जातक को मैनिपुलेशन में मास्टर बना देगा। ऐसे जातक गंजे को कंघी बेचने में एक्सपर्ट होंगे। ऐसे जातक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। ऐसे जातक किसी भी इंसान से झूठ बोलने में कभी भी नहीं कतराएंगे। ऐसे जातक हैकर होंगे। अगर हैकर नहीं भी है, मान लीजिएगा, जरूरी नहीं कि भाई उसने कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स किया हो या हैकिंग को जानता हो, अगर हैकर नहीं भी है ना तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा कि कहाँ से किसी की कोई इंफॉर्मेशन निकाल के उसका यूज़ कर लो। शनि राहु के योग पर जब बुध का प्रभाव आएगा तो ये जातक को बड़ा बिजनेसमैन बनाने में सक्षम होता है। अधिकांश से बड़े बिजनेसमैन की जन्म कुंडली में यह योग पाया जाता है। शनि राहु के योग पर जब चंद्र का प्रभाव आएगा तो ऐसे में यह जातक की हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है।
यह जातक को मानसिक रूप से विकृत करने में कई बार सक्षम होता है। ऐसे जातक को मैं अक्सर कहता हूं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आप अपने मानसिक संतुलन का ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ अक्सर ऐसे लोगों को देखे आते हैं, इनकी फैमिली में बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज़ देखे आते हैं, गंभीर असाध्य बीमारी देखी जाती हैं, कैंसर जैसी समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं इन लोगों की फैमिली में। शनि राहु के योग में जब सूर्य का प्रभाव आएगा तो जातक को एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी बना देगा। ऐसे जातक को गवर्नमेंट जॉब देगा, हाई लेवल की गवर्नमेंट जॉब देगा। ऐसे जातक को समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान देगा, किंतु ऐसे जातक को आजीवन अपनी संतान से कष्ट प्रदान करेगा या संतान की चिंता प्रदान करेगा ही करेगा। शनि राहु के योग में जब गुरु का प्रभाव आता है तो यह योग अपने आप में बहुत ही सुंदर फल जातक को देता है। ऐसे जातक एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ऐसे जातक अपनी विचारधारा से पूरे संसार को, पूरी सोसाइटी को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि किसी नई विचारधारा का पूरे विश्व में संचार किया है, उनकी जन्म कुंडली में शनि राहु गुरु के संबंध मिलेंगे ही मिलेंगे। जिन भी लोगों ने कोई नया धर्म चलाया है, नई रीति चलाई है, लोगों को रूढ़िवादिता से हटकर चलना सिखाया है, जिन लोगों ने भी क्रांति पैदा की है, उनकी जन्म कुंडली में शनि राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग किसी भी क्षेत्र में बहुत ही उच्च पद पर बैठे हैं, उनकी जन्म कुंडली में शनि राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। वहीं यह योग किसी जातक को पद भ्रष्ट भी कर देता है। इसलिए जितने भी गुरु घंटाल हैं उनकी जन्म कुंडली में भी शनि राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव मिलेगा, क्योंकि ये लोग करते क्या हैं कि अपनी इस नेम फेम के कारण, अपनी एक सोशल इमेज के कारण अनुचित लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो शनि राहु का योग किसी भी तीसरे ग्रह के प्रभाव में जातक को बहुत ही अच्छे और बहुत ही खराब फल दे सकता है। अगर बहुत खराब स्थिति की बात करें तो मंगल और चंद्र के साथ यह स्थिति अक्सर देखी जाती है, और उसमें भी अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव से, छठे भाव से, द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं। जन्म कुंडली में जब भी हम इस योग में किसी दुष्प्रभाव को देखते हैं तो वहां पर भावेश का मिश्रण भी जरूरी होता है। जैसे कि मैंने कहा, शनि चंद्र राहु का योग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा व्यथित व्यक्ति को बना देता है। तो वहां पर अगर जन्म कुंडली का चतुर्थेश भी पीड़ित हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग भी हो सकता है। लग्नेश भी अगर शनि मंगल राहु के योग में पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति किसी शारीरिक अपंगता का शिकार हो सकता है। तो योग में हमें राशि, भाव, भावेश सबका ध्यान रखकर एक प्रेडिक्शन पर पहुंचना चाहिए। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।